क्या हमारा जीवन भी इस वसंत से युक्त है अथवा अभी हमारे जीवन में पतझड़ ही है? हमारा जीवन तो अभी पतझड़ में ही है। सृष्टि में भले ही वसंत आ गया, पर हम उस वसंत से वंचित हैं। एक जो वृक्ष है उसके अंदर पहले पत्ते गिरे, उसके बाद उसमें नए पत्ते आ गए, और इसी कारण से ये परिवर्तन दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जीवन में जो पत्ते गिर तो रहे हैं, लेकिन नए आने की संभावनाएं बंद है। कारण यह है कि यहाँ का निर्माण जो है, सृष्टि का जो निर्माण है, उसमें तो अंतर नहीं आया है, लेकिन हमारे निर्माण में अंतर आ गया है। आरंभ से ही चले तो पहले कहा गया है कि माता निर्माता भवति, लेकिन इनके निर्माणों को देखिए क्या निर्माण कर रही है। हमें यह देखने को प्रत्यक्ष मिलता है कि बच्चे अपने मां को सड़कों पर छोड़कर चले गए। मां बाप को पता ही नहीं है कि कब आएगा वो वापस। उसका निर्माण किसने किया था? आज रो रहे हैं कि हमको पूछ नहीं रहा है, लेकिन शेष स्थानों में भी देखिए, चाहे राष्ट्र की दृष्टि पर ले लीजिए, परिवार से, समाज से यदि हम बाहर जाते हैं, विश्व स्तर पर यदि हम सोचें, तो यहां भी तो कोई हमारी माता होनी चाहिए। यहां भी हमारी कोई माता है और उसके द्वारा निर्माण में भूल हो रही। निर्माण भूल तो क्या कहेंगे, बंद ही है। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थित मंदस्थ वेतन मंडल, आचार्य वृंद, आचार्य जी, अपने शारदेशी के प्रधान जी, न्यासी महानुभाव, उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, ब्रह्मचारी, परमपिता परमेश्वर की अच्छी मनकंपा से हम सभी लोग इस पवित्र वातावरण में उपस्थित हैं। 2 वर्ष के बाद यह अवसर पुनः इस स्थल पर हमारे लिए विशेष रूप में प्राप्त हुआ है। नव संवत्सर के उपलक्ष्य में, जैसा कि अभी तक हम सुन रहे थे, हम अपनी सद्भावना को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने इन संस्थाओं के निमित्त से तथा अपना जो एक सार्वभौम जीवन है, व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में और राष्ट्रीय और विश्व स्तर भी कह सकते हैं, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ विचार करना चाहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके उत्तर रूप में हम अपने इस विचार को, भावनाओं को व्यक्त करना चाहेंगे। चारों ओर हम देख रहे हैं, ईश्वर की महती कृपा हम सभी के ऊपर है। सृष्टि में नव संवत्सर प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। प्रत्येक इन बड़े बड़े वृक्षों के नए नए पल्लव,
इसकी प्रामाणिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न इसी पर उपस्थित होता है, क्या हमारा जीवन भी इस वसंत से युक्त है अथवा अभी हमारे जीवन में पतझड़ ही है? व्यक्तिगत जीवन को देखिए, पारिवारिक जीवन को देखिए, सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर अपनी इस स्थिति को देखिए, क्या अभी हम पतझड़ से ऊपर आए हैं क्या? यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो ये निश्चित लगता है हमारा जीवन तो अभी पतझड़ में ही है। सृष्टि में भले ही वसंत आ गया, पर हम उस वसंत से वंचित हैं। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, जहां कहीं भी हम देखते हैं, हमारी जो उपलब्धियां होनी चाहिए थी, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमें जो सुरक्षा चाहिए थे, जो सुविधाएं चाहिए थी, जो निश्चिंतता हमें चाहिए थी, ऐसा कहीं नहीं है। कारण प्रमाण रूप में देख सकते हैं, कहां कहीं भी सुना जाता है। एक जो वृक्ष है उसके अंदर पहले पत्ते गिरे, उसके बाद उसमें नए पत्ते आ गए, और इसी कारण से ये परिवर्तन दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जीवन में जो पत्ते गिर तो रहे हैं, लेकिन नए आने की संभावनाएं बंद है। कारण यह है कि यहाँ का निर्माण जो है, सृष्टि का जो निर्माण है, उसमें तो अंतर नहीं आया है, लेकिन हमारे निर्माण में अंतर आ गया है। आरंभ से ही चले तो पहले कहा गया है कि माता निर्माता भवति, लेकिन इनके निर्माणों को देखिए, क्या निर्माण कर रही है। हमें यह देखने को प्रत्यक्ष मिलता है कि बच्चे अपने मां को सड़कों पर छोड़कर चले गए। कोई स्टेशन में छोड़ दिया है, कोई बस अड्डे में छोड़ दिया है, किसी ने मेले में छोड़ दिया है। माँ बाप को पता ही नहीं है कि कब आएगा वो वापस। उसका निर्माण किसने किया था? आज रो रहे हैं कि हमको पूछ नहीं रहा है, हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, लेकिन जब वो छोटा सा था उस समय इसका विचार नहीं किया गया था। निश्चित है निर्माण में न्यूनता रही थी। एक पिता को भी आज उसका संतान घर से निकाल रहा है और वो चुप है, कुछ नहीं बोल सकता। समाज के पास जाता है, अन्य किसी के पास जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलती है। ना सरकार उसे न्याय देने में समर्थ है, ना समाज। दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है, सांत्वना देने के लिए तैयार नहीं। जो मर रहा है वो मरे। जिसके हाथ में सारी संपत्ति होती है, जो कहता है मैं इसका विधाता हूं, उस बाप की ये स्थिति है कि बच्चे को बोल नहीं सकता, उसे ही उल्टा वो लात मार के निकाल देता है घर से। पिता की ये असफलता है। पिता को कहते हैं पालक होता है, लेकिन आज उसकी अपनी ही दुर्दशा हो रही है। नहीं है उसे विश्वास कि जिसका मैं पालन कर रहा हूं, कल को ये क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या इसकी स्थिति होगी, कोई कह नहीं सकता। किसी को किसी पर विश्वास नहीं।
ये तो व्यक्तिगत बात हुई, घर की बात है। एक माता अपने बच्चे का निर्माण नहीं कर पा रही, एक पिता अपने परिवार का पोषण करने में समर्थ नहीं है, अपने परिवार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन शेष स्थानों में भी देखिए, चाहे राष्ट्र की दृष्टि पर ले लीजिए, परिवार से, समाज से यदि हम बाहर जाते हैं, विश्व स्तर पर यदि हम सोचें, तो यहां भी तो कोई हमारी माता होनी चाहिए। यहां भी हमारी कोई माता है और उसके द्वारा निर्माण में भूल हो रही। निर्माण भूल तो क्या कहेंगे, बंद ही है। यहां तो कम से कम कुछ तो हो रहा है, जीवन तो ये दे ही रही है। लेकिन हमारी जो प्रधान माता, मुख्य माता, जो राष्ट्र का निर्माता है, विश्व की जो माता है, आज वो तो मर रही, उसका पता ही नहीं कि है कहां वो। उत्पन्न कौन करेगा, निर्माण कौन करेगा? हम चारों ओर से शत्रु से घिरे हुए हैं। आज अपनी रक्षा के लिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या होगा हमारा? सामाजिक दृष्टि से कहिए तो कहीं सुरक्षा नहीं है, राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो कहीं सुरक्षा हमारी नहीं है। सारा विश्व मर रहा है, लेकिन कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? जब निर्माण हुआ नहीं, ऐसे संतान का जब निर्माण नहीं हुआ तो आगे रक्षा करेगी कौन? पिता हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कहां है वो? आज वही समर्थ है, एक गिलास पानी देने वाला, उसको कोई दिख नहीं रहा है, भूखे प्यासे मर रहा है। वो पिता और माता कौन है? यह जो संसार है, जो विश्व है, जिसको राष्ट्र कह लीजिए, समाज कह लीजिए, वस्तुतः इसकी माता जो होती है वो गुरुकुल होती है। गुरुकुल से ही मानवता का निर्माण होता है। गुरुकुल से ही ऐसे मनुष्य बनते हैं जो अपने घर की भी, परिवार की, समाज की और राष्ट्र की और विश्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। बाहर से निकला हुआ राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, समाज की रक्षा नहीं कर सकता। विश्व की रक्षा बिना वैदिक संस्कृति के नहीं हो सकती है। मानवता बिना वैदिक धर्म के सुरक्षित नहीं हो सकती है। और इसका निर्माण करने वाला गुरुकुल ही माता होती है। आज नई इतिहास में भी जाकर के देखिए, रामायण में आप देख लीजिए, कभी ऐसी स्थिति थी कि राक्षस लोग यहाँ के निवासियों को मार मार करके उनकी हड्डियों का पहाड़ बनाते थे। उस स्थिति में किसी के आंख में आंसू नहीं आ रही थी। एक व्यक्ति था जिसको इस बात की चिंता हुई और उसने प्रयास किया। वो थे महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ को जाकर के कहा, हमारे देश की ये दुर्दशा हो रही है, तुम इसकी रक्षा करो। दशरथ जी ने हाथ उठा दिए थे, हमारे बस का नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे मुझे दे दे, मैं करूंगा इसकी रक्षा। उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने हाथ में लिया। और आप सभी जानते हैं, इस रावण का या राक्षस कुल का जो विनाश हुआ वो राम के हाथों से हुआ है। लेकिन राम का निर्माण कहां हुआ? अगर उसे महर्षि का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनका वरद हस्त नहीं मिलता, राम के भी बस का नहीं था, इसे कुछ नहीं कर सकते थे।
हमारा इतिहास इस बात को आज भी बता रहा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी के सभी इन्हीं गुरुओं और गुरुकुलों के ही, जिनके आधार पर हमारी संस्कृति सभ्यता सब सुरक्षित रही है। जिसको कहते हैं आप श्री कृष्ण है, महापुरुष हैं, पूजते हैं, कहां बने थे वो? किसने बनाया था? आज आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, लेकिन किसी माँ और बाप में ये नहीं हिम्मत है कि हम अपने बच्चे को गुरुकुल के लिए तैयार करें। उसको हिम्मत नहीं कहने की कि जाओ तुम गुरुकुल में पढ़ो, वैदिक शिक्षा ग्रहण करो, ऋषि महर्षियों का मार्ग का अनुसरण करो। आज हिम्मत नहीं है। पहले ये थी माताओं में। शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नाम कृतम हिते कल्पनया धुनैव पंचात्मकम देहमिदं न तस्ति न तेस्ति त्वं रोदिषि कस्य हेतु। मदालसा का नाम तो सुना होगा। अपने बच्चों को वो लोरी देती थी, वो बताती थी कि ये तेरा शरीर नहीं है, तू इस शरीर का नहीं है, रोता किस लिए? तू तो एक विशुद्ध आत्मा है। आज कौन माताएं अपने बच्चे को बोलेंगी? माता और पिता ये सोचते ये मेरी धरोहर है, ये तो मेरा है। आत्मा कोई नहीं मानता किसी अपने बच्चे को। ये बच्चा किसी का नहीं है, ईश्वर की धरोहर होती है। लेकिन ये माँ बाप उस ईश्वर से छीन करके अपने हाथ में ले लेते हैं। बच्चे को जिसका निर्माण होना चाहिए था वास्तविक में, जिनकी आत्मा निर्मित होनी चाहिए थी, आज उसको अवसर देने के लिए नहीं तैयार होते, प्रेरित नहीं करते हैं कि तुम इस कार्य को करो। लेकिन ये निश्चित है, जब तक आप ये प्रमाद करते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे अभी विनाश हो रहा है ऐसे ही होता जाए। आज लोगों को अपने जीवन की चिंता है, अपने समाज की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है, लेकिन ये सब हो कहां से रहा है इसकी चिंता नहीं है। एक वृक्ष जो सूख रहा है, मर रहा है, वो जड़ में पानी के कारण से, अभाव के कारण से मर रहा है, लेकिन आज सींचने वाले उसके पत्ते को सींच रहे हैं, उसकी डाली को सींचने में विश्वास रखते हैं, जड़ में पानी देने के लिए तैयार नहीं। आर्य समाज का ही ले लीजिए, 100 साल से अधिक का इसका इतिहास हो गया। किस क्षेत्र में आर्य समाज में अधिक शक्ति लगा रखी है? आज आप देखिए आर्य समाज का धन किस क्षेत्र में अधिक लगा हुआ है। इसके जो कार्यशैली है, कार्य व्यवहार है, अधिकतम बलिदान इसने कहां लगाए? शिक्षा पर लगाया, गुरुकुल में लगाया है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि हमारे पास ऐसा एक संस्थान है जिसमें महर्षि दयानंद के अनुसार जो पाठ विधि उन्होंने दी है पूरा का पूरा संभव है पढ़ना। नहीं है। इतने सारे गुरुकुल हैं, किसी में भी ये संभावना नहीं है कि कोई वर्णाचारण शिक्षा से लेकर के वेद उपवेद पर्यंत कोई पढ़ ले। आपकी कहां से शुरू होगी? जड़ ही नहीं है आपके पास। किस चीज को आप विकसित करना चाह रहे हैं? कहां से भावनाएं बनेगी? गुरुकुल में आने के बाद भी जब देखिए यहां भी पेट की चिंता रहती है। कितने सारे गुरुकुल आरंभ में खुलते हैं, एक आध पीढ़ियां उसकी बनती है, विद्वान बनती है, अगली पीढ़ियां सारी नौकरशाही होती है। परीक्षा के चक्कर में जो कुछ भी होता है सारा नष्ट हो जाता है। कहां वेद और कहां उपनिषद और कहां आध्यात्मिकता, कुछ नहीं रहता है कहीं। ईश्वर तो व्यक्ति भूल करके भी नहीं याद करता है। गुरुकुलों की ये दुर्दशा होती है। आप विद्वानों का निर्माण नहीं करेंगे, योगियों का निर्माण नहीं करेंगे, ऋषियों का निर्माण नहीं करेंगे, और आप चाहते हैं वैदिक संस्कृति की सुरक्षा हो जाए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो जाए, हम हिंदू और आर्य
जीवित रह जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। इनके मूल को आप नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। जहां से ये हो सकता था, एक के बाद दूसरे पत्ते जहां से खिल सकते थे, वो तो आप कर ही नहीं रहे। जड़ को नहीं सींच रहे, पत्ते कहां तक चलेंगे। आर्य समाज के पास आज भी कैसी कोई योजना नहीं है किसी के पास। इतने सारे खंडारों की रक्षा की जा रही है, कूड़ेदान की भी कम से कम यहां धन लगाया जाता है उस पर, लेकिन एक ऐसा विद्या संस्थान जो कि विशुद्ध वैदिक ऋषियों की मान्यता के अनुसार, स्वामी दयानंद के अनुसार चले, इस पर 2 पैसा लगाने की कोई तैयार नहीं। आज पाठ विधि को पढ़ने के लिए आत्माएं मरती है, कोई तैयार नहीं होता है जीवन लगाऊंगा मैं पूरी शिक्षा को पढ़ने के लिए। 4 साल 5 साल व्यक्ति पढ़ता है, उसके बाद उसको पेट की चिंता हो जाती है। जीवन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और इसका कारण है कि उसमें आध्यात्मिकता की कमी होती है। जो चीज आनी चाहिए, जहां से जीवन हमारा विकसित होता है, जहां से आत्मबल बढ़ता है, वो चीज नहीं मिलती। सूख जाते हैं 4 साल 5 में, जो भी उत्साह होता है ठंडा हो जाता है व्यक्ति। जब मौलिक शक्ति उसके अंदर नहीं भरेगी, आगे कैसे बढ़ेगा। समय अपना हो रहा है, ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। हम यही आप सभी लोगों से, हम सभी लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे, हम अपनी उस मौलिक स्थिति को जानें, उसको दृढ़ करने का प्रयास करें। जो जिस स्थिति में जहां भी हैं, जिन्होंने भी जो दायित्व लिया हुआ है, अपने दायित्वों को पूरा करते हुए एक ऋषियों के प्रति अपना समर्पण जरूर करें। ऋषि दयानंद ने हमारे लिए जो एक निर्देश दिया है, विद्या का जो निर्देश किया है, उसको पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए सोचें, आगे बढ़ें। जो इस कार्य को करने जा रहे हैं उनकी सहायता करें। व्यक्तिगत रूप में जो जीवन लगा सकते हैं उसके लिए लगाएं। अपना संकल्प लें, मैं अपना जीवन वेद के लिए, ईश्वर के लिए लगाऊंगा। सहयोग देने वाला उनका सहयोग करें, सुरक्षा देने वाले जो दे सकते हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। शेष कार्य होता रहेगा, लेकिन मूल के अभाव में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम सभी लोगों का दायित्व होता है कि इस पवित्र अवसर पर हम उत्तम संकल्प लें और अपने स्वदेश को, अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें।